जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्ट्स एंड इंडिसेस की बेसिक सी चीज़ें। आज हम उसका दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे हम, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और ट्रिक से भी, कॉन्सेप्ट से भी पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बिना देरी करे हुए इस क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वो है √2 इंटू √2 इंटू √2 बराबर क्या है, बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो पूछा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखो दो तरीके से मैं सवाल को करूंगा। पहले मैं कॉन्सेप्चुअली तुम्हें समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कैसे करेंगे और ट्रिक से इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या करना होता है हमने इसे, सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊं, सबसे पहले अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो होगा क्या कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 1/2। ठीक है, कितनी बन जाएगी, इनटू। लेकिन इस वाले 2 को बाहर निकाल ले, अब मैं अगर इस वाले 2 को बाहर निकालूंगा तो इस वाले 2 को बाहर निकालने पर ये कितनी आएगी, 2 की पावर 1/4, क्योंकि एक रूट ये एक रूट ये, तो कितना हो गया, 2 रूट हो गए यानी 4 रूट, तो 1/4 बाहर आएगा। ठीक है, और जब इस वाले को बाहर 2 को निकालेंगे हम तो इसके ऊपर देखो कितने रूट हैं, 1 2 3 रूट हैं, तो 3 मतलब कितना होगा, 8 रूट, यानी 1/8 पावर हो जाएगी। बात क्लियर है अभी, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना ये है कि देखो होता क्या है, जब बेस सेम होता है तो गुणा में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो पावर्स को सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 2 6 और 7/8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7/8। ये है कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ये हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट है। अब इसको 2 सेकंड में कैसे करें, सवाल को विद इन 2 सेकंड हमें करना है। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर हमें इस सवाल को ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कैसे करेंगे, इस टाइप के सवाल को ट्रिक से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखना भी कुछ नहीं करना, जो भी अंदर नंबर है उस नंबर को यहाँ पर एज इट इज रख लोगे। ठीक है, उसके बाद में 1 रूट 2 रूट 3 रूट, कितने रूट हैं, 3 रूट है ना, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम कर दोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, 3 रूट थे तो 2 की गुणा कितनी बार करती, 3 बार। ठीक है, नीचे भी 1 2 3, ठीक है, 3 बार नीचे कर दोगे और ऊपर से 1 माइनस कर देना है, ऊपर से क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो नीचे हो गया कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर भी 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 7, तो 2 की पावर 7/8। इस तरीके से हम सवाल को कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा वाला। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो मैं ट्रिक से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट से करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ट्रिक से जब हम इस सवाल को करेंगे तो 5 बेस के रूप में ऐसे ही रख लोगे। ठीक है, 5 है। अब देखो रूट कितनी बार लग रहा है, 1 2 3 4, 4 बार रूट है, तो 2 की गुणा कितनी बार कर दोगे, 4 बार कर दोगे। ठीक है, और नीचे भी 2 की गुणा 4 बार कर दोगे। ठीक है, और ऊपर से -1 कर देना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नीचे हो जाएगा 16, ऊपर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एक माइनस हो जाएगा 16 में से तो 15। बात क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इसको देखो तो 7 को ऐसे रख लेंगे बेस की फॉर्म में। ठीक है, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और अपॉन में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ ऊपर से -1 भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 -1 31, और नीचे कितना 32। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 7 की पावर 31/32। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल हमारा किस टाइप से है, नेक्स्ट सवाल हमारा इस टाइप से है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल हमारा आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो पहले कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा फिर ट्रिक से समझाऊंगा, सारी चीजें ऐसी चलेगी आज की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो
हमारा जो सवाल है पिछला वाला जो सवाल था और ये वाला जो सवाल है, इनमें अंतर समझो। पिछला वाला जो सवाल था वो एक लिमिटेड सवाल था, वो या तो 3 बार में या 4 बार में 5 बार में जाकर रुक जा रहा था। लेकिन ये क्या है, √5 ये अनंत बार चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? अनंत बार चल रहा है। तो उसमें और इसमें ये अंतर है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो समझना भाई। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, √5 डॉट कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ से करना क्या है, देखो अगर मैं इसका मान x मान लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसका मान x मान लूँ तो क्या होगा। ठीक है, देखो अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इसका मान मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली चीज को छुपा लूँ, अगर मैं इस वाली पहली वाली चीज को छुपा लूं तो ये भी क्या है, √5 ये भी x ही है ना, क्योंकि फिर से √5 से स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक था। यहाँ पर भी √5 से स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक था। अगर मैं इसको छुपा लूं तो इसका मान भी कितना होगा, इसका मान भी हमारा x ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर √5 और इंटू x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड से तो ये हो जाएगा x² बराबर ये हो जाएगा 5x, और इस x से x कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 5। कितना आ जाएगा 5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान हमारा 5 आ जाएगा। यानी करना कुछ नहीं है, तो कॉन्सेप्ट से था, करना कुछ नहीं है। सवाल में हमें जब भी ऐसा सवाल कोई रूट के अंदर आए और इन्फिनिटी बार ऐसे चल रहा हो गुणा में, ठीक है, तो कुछ नहीं, जो इसके अंदर वैल्यू होगी ना, जो इसके अंदर ये वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या रखोगे, √8 इंटू में इन्फिनिटी बार है तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस सवाल में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्वेश्चन और है हमारे पास में। एक क्वेश्चन है √6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस बार क्या हुआ, देखो पीछे क्या हो रहा था, पीछे इंटू में चल रही थी और यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे इन दोनों सवालों को। जब हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो देखो क्या होगा, उसी तरीके से हम सवाल को करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा क्या है, x है। मैं क्या मान लेता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, x है। √6 प्लस डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मैं ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, देखो अगर मैं फिर से इस वाली चीज को छुपा लूँ, तो ये तो कितना होगा, ये √x ही होगा, ये x ही होगा ये, क्योंकि √6 से शुरू है और इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान ये है कि √6 से स्टार्ट होकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाए। यहाँ पर भी क्या है, √6 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर √6 और इसका मान हम क्या रख देंगे, प्लस x रख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा x² बराबर 6 प्लस x, यानी इस सब को इधर ले आएंगे तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इस तरह का तुमने द्विघात समीकरण सोल्व करी होगी। कैसे सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर देखो भी ये 6 है, यहाँ पर कितना है, 6 है, और 6 को यहाँ पर इस वाले साइन से देखेंगे, इस 6 को इस वाले साइन से देखेंगे, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने, घटा के कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो कितना होगा, x² माइनस 2 माइनस 3, यही होगा। ठीक है, और इंटू x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस में 2x और माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x के 2 मान आ जाएंगे। एक तो आएगा x बराबर 3 जब हम इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ से x प्लस 2 आया, एक मान आएगा हमारा x माइनस 2। कितना आ जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसका मान हम नेगेटिव नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या है, इसका मान हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, तो इसका मान क्या रखना है, पॉजिटिव में रखना है। इसका मान कितना रखना है हमें, पॉजिटिव, यानी 3। नेगेटिव मान हम नहीं रखेंगे, तो पॉजिटिव मान हमें इसका रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले इसको देख लो एक बार, फिर मिटा रहा हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल ट्रिक से बताता हूँ। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, अब मैं इसको ट्रिक से बता दूँ कि ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जब भी इस सवाल को ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर हमें ये जो नंबर है ना, इस नंबर को तोड़ लेना है। इस नंबर को ऐसे तोड़ना है, इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि जो गुणनखंड हो उनका अंतर कितना हो, 1 हो। जो गुणनखंड हो उनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 2 गुणा 3। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3। ठीक है। और 2 गुणा 3 जब है, प्लस वाले में क्या होगा, प्लस वाले में क्या होगा, बड़ा वाला जो आंसर है, प्लस वाले में जो बड़े वाला जो ग्रेटर नंबर है हमारा, वही आंसर होगा। ठीक है। प्लस वाले में क्या होगा, जो बड़े वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। जैसे अब इस वाले सवाल को देखते हैं। देखो 72 है, 72 के ऐसे फैक्टर करो, 72 के ऐसे फैक्टर करो कि इनका अंतर कितना हो जाए, इनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो सीधा सीधा तुम बता दोगे कितना, 9 8 72। इतना होता है 9 8 72। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर साइन चेंज है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, तो साइन चेंज है। तो माइनस वाले में क्या होगा, माइनस में जो स्मॉलर होगा हमारा, छोटा वाला स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो हमारा आंसर होगा। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा, वो आंसर होगा। ठीक है। बात समझ में आई, ट्रिक से है, और आप इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। पहला 8वां सवाल है कि √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे सवाल को, फिर से वही तरीका, इस 42 को क्या करना है, इस 42 के फैक्टर कर लेने हैं। क्या फैक्टर करने हैं, जिनका अंतर हो, जिनका अंतर 1 हो। ठीक है। तो कितना लिखोगे तुम, 7 6 42। इतना ही लिखोगे, 7 6 42। अब देखो यहाँ पर कैसा नंबर है, ये कैसा साइन है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होगा, एक ग्रेटर वाला नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 7। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 30 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 6 पंजे 30। कितने बन जाएंगे, 6 पंजे 30। 30 के फैक्टर, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस है, तो हमारा एक छोटे वाला आंसर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और अगला सवाल है √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इस सवाल को कैसे करें, अब देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल ऐसा सवाल है कि इसमें जब तुम नंबर को देखोगे ना, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 3 और 5 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है। 3 या 5 कोई भी ऐसा नंबर जब यहाँ पर आ जाए जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, या जिनके फैक्टर करने के पर अंतर 1 नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, यानी ये केस कैसा है, ये नॉन फैक्टराइजेशन केस है हमारा, नॉन फैक्टराइजेशन केस है, जिनके फैक्टर ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अगर तुम इसको कॉन्सेप्ट से करोगे, जब तुम इसको कॉन्सेप्ट से करोगे तो यहाँ पर फैक्टर नहीं होने के, फैक्टर नहीं होते हैं, तो हम पीछे द्विघात समीकरण में एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, श्रीधराचार्य सूत्र, इसका हम यूज करते थे। क्या था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था हमारा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन अभी हमको इसका कुछ नहीं करना है, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, देखो क्या होगा, हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके से इस फॉर्मूले को हम बांटेंगे। एक बार तो जब साइन किसका हो, प्लस का हो, जब साइन प्लस का हो, एक बार जब साइन माइनस का हो। तो किस तरीके से बांटेंगे, देखो इस सवाल को पहले प्लस वाले में हमें क्या करना है, √4x + 1, और यहाँ प्लस है तो +1 बाहर रख देना, अपॉन में 2। ध्यान रखना कि क्या करा है मैंने, कुछ नहीं किया है, √4x + 1 प्लस है तो बाहर +1 रख दो, अपॉन में 2 रख दो। और जब माइनस है तो क्या करना है, √4x + 1 - 1 अपॉन में 2। ठीक है। तो केवल इतनी सी चेंजिंग है, यानी प्लस वाले में +1 रखना है हमें बाहर, माइनस वाले में -1 रखना है। अब आप पूछोगे कि ये x क्या है, तो x है जो हमारा नंबर दे रखा है हमें, जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये क्या है, x की वैल्यू है। बात क्लियर है भाई। तो दोनों क्वेश्चंस का मैं आंसर बताता हूँ तुम्हें, दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे थे जो नॉन फैक्टराइजेशन नंबर थे। ठीक है। जिनका फैक्टर नहीं हो सकता, तो सीधा इनका आंसर इस फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है, क्या है, √4x + 1 प्लस वाले में +1/2 और √4x + 1 माइनस वाले -1/2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे,
4 इंटू एक्स का मान कितना रख दोगे 3 और रूट के अंदर +1 बाहर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 12 13 +1 यानी √13 +1 बाई 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा। जब मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा √4 × 5 + 1 और बाहर में कितना -1 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5 × 20 और 1 21 यानी √21 -1 बाई 2। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास नॉन फैक्टराइजेशन नंबर आएंगे यानी इस तरह के नंबर आएंगे जिनका हम फैक्टर नहीं कर सकते, जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस हमें एक नहीं मिल रहा है, जैसे 3 है, 3 के फैक्टर तुम क्या कर सकते हो 1 × 3, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और 1 × 3 क्या है, 1 × 3 का अंतर 1 होगा नहीं 2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो हम अब वहाँ पे द्विघात समीकरण में हम लगाते थे सीधी तरह चल रहे फॉर्मूला यानी -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी से ही हमने दो फॉर्मूले तैयार करिए, एक प्लस वाले के लिए एक माइनस वाले के लिए। प्लस वाले के लिए जो फॉर्मूला है वो है √4x + 1 + 1 बाई 2। ठीक है, और माइनस वाले के लिए क्या है √4x + 1 बाहर -1 बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है y = √9 - √9 (.) कहाँ तक दे रखा था, इन्फिनिटी तक दे रखा था। तो y का मान हमसे यहाँ से पूछा गया था, जिसके ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं y = 3, y = 9, y > 2.5 और <3 और 4 से बड़ा। इस तरह के हमें ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को करने पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो बात को समझना देखो अच्छे से। सबसे पहला वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो देखो सबसे पहले इस पर जाना है। नो क्या है, नो एक नॉन फैक्टराइजेशन नंबर है जिसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, नॉन फैक्टराइजेशन नंबर है, इस मतलब इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो इस उन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है 9 है, और फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है 4x + 1 और बाहर -1 बाई 2। यही हो जाएगा। जब हम इसमें मान भरेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 9 + 1 - 1/2 यानी 4 × 36 - 1, 4 × 36 और 1 37 यानी रूट के अंदर 37 -1 बाई 2। यही हो जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर को हमें लगाना है इस ऑप्शन की तरह। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो ये 3 के बराबर भी नहीं हो सकता, 9 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो हमें ये चेक करना है कि ये है, ये 4 से बड़ा है आंसर। तो देखो एक चीज हमें यहाँ से देखने पर पता लगती है कि √37 को अगर हम देखें तो ये 6 और 7 के बीच का है, 6 और 7 के बीच का है रूट, है ना। 6 से बड़ा, क्योंकि 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है। तो एक बार तो हम क्या करते हैं, एक बार तो इसको हम 6 रख कर देख लेते हैं। तो 6 - 1 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5 का आधा 2.5। और एक बार हम इसको क्या रख के देख लेते हैं, 7 रख के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 - 1/2 यानी 6 का आधा 3। यानी 2.5 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। भाई 6 से तो बड़ा था ये और 7 से छोटा था। 6 रखने पर कितना आंसर आया हमारा 2.5 और 7 रखने पर हमारा आंसर कितना आया 3। तो 2.5 से बड़ा और 3 से छोटा, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है √2 ³ √4 और ... इन्फिनिटी तक, यानी इस तरह का सवाल है। सवाल कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है सवाल में, √2 ³ √4। ठीक है, तो सबसे पहला वही काम करना है जो तुमने बताया था कि इसको क्या मान लो, x के बराबर मान लेते हैं इसको। √2 और ³ और √2 ³ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब हमें क्या दिख रहा है कि इतना तो एक बार में चला, फिर रिपीट हुआ, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे को ढक लेना है, तो अगर देखो तो इसका मान भी क्या होगा, x ही होगा,
इस पूरे का मान भी आगे जो होगा इसका भी x होगा, क्योंकि रूट 2 क्यूब रूट 4 से स्टार्ट था, रूट 2 क्यूब रूट 4 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या मान लेंगे, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, रूट 2 क्यूब रूट 4 और ये पूरा का पूरा क्या था आगे का x था, तो इसको हम इंटू x करके रख लेंगे। बात क्लियर है भाई, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो अब हमें क्या हटाना है, ये पहले रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू एक्स, यही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा हमें, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा, जो क्यूब करेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और इंटू 4 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर होगी यहाँ पर। अब क्या होगा, इस x से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक पावर कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा x की पावर 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो ये हो गई और इंटू 2 की पावर 2 ये हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, यानी x बराबर 2। कितना हो जाएगा, x बराबर जो हमारा आंसर होगा वो होगा x बराबर 2, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से समझा देता हूँ एक बार और। हमें क्या करना है, जहां से क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो वहां से आगे को x मान लेना है, ठीक है। इस पूरे को x माना और यहाँ से देखो यहाँ तक तो ऐसे ही चला, यहाँ से रिपीट होने लग गया, इसके आगे भी रिपीट हो रहा होगा ये, तो इस पूरे को आगे का हम क्या मान लें, x मान ले, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 क्यूब रूट 4 इंटू एक्स। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करा, ये आ जाएगा, फिर क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब किया, ये आ जाएगा, x से एक x काट देंगे, x की पावर 5 रह जाएगी और 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, यानी x बराबर 2, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रूट 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 4 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगला सवाल है रूट 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इस तरह का हमारा सवाल है, तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या है, पहले तक जो हमने सवाल किए थे उन सवालों में या तो प्लस 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 चल रहा था या फिर माइनस 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 चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है कि पहले प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस, इस तरह के हमारे सवाल हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उनको हम देख लेंगे। फॉर्मूले हमारे क्या हैं, देखो भाई फॉर्मूला हमारा ये है, अंडर रूट 4a माइनस 3, अंडर रूट 4a माइनस 3, और अगर पहले प्लस है तो प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि अंडर रूट 4a माइनस 3 और पहले माइनस है तो माइनस 1 बाई 2, ठीक है भाई। बात क्लियर हो गई। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, तो देखो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सवाल हमारा बनेगा कितना, अंडर रूट 4 गुणा ए क्या है 4 है, 4 माइनस 3 और बाहर में कितना है प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 माइनस 3 कितना रूट 13, तो रूट 13 प्लस 1 बाई 2, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 यानी रूट 13 माइनस 1 बाई 2, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। बस क्या है कि छोटे छोटे से दो फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को हमें याद कर लेना है, ठीक है। जब पहले प्लस है तो पहले प्लस 1 लगा देना है और पहले माइनस है तो पहले माइनस 1 लगा देना है, अंदर वही रहेगा 4a माइनस 3, ठीक है भाई। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल है यदि m बराबर रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तथा n बराबर रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इनमें से हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। m प्लस n प्लस 1 बराबर 0, m प्लस n माइनस 1 बराबर 0, m माइनस n प्लस 1 बराबर 0, या m माइनस n माइनस n 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अभी मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में
कि m बराबर क्या होगा। m बराबर क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर नंबर देखो, यहाँ पर जो नंबर है 5 है, और 5 कैसा नंबर है, नॉन फैक्टराइजेशन नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अगर फैक्टर नहीं होंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि प्लस वाले में फॉर्मूला होगा क्या, कि 4x प्लस 1 बाहर प्लस 1/2, यही था। और n के लिए यानी इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, जब अंदर माइनस हो तो वो बताया था मैंने 4x प्लस 1 माइनस 1/2। बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों के मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 जब यहाँ रखेंगे 5 चौक 20 और 1 21, यानी √21 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 21 √21 माइनस 1/2, ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये रह जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m माइनस n को घटाना पड़ेगा, m माइनस n को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी जब मैं इसमें से प्लस 1/2 में से क्या घटाता हूँ, अंडर रूट का √21 माइनस 1/2 घटाता हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर ये √21 प्लस 1 माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, तो माइनस √21 और माइनस माइनस प्लस 1 यही हो जाएगा। यहाँ से जब तुम देखोगे तो √21 से √21 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का, और उधर क्या हो जाएगा 1 और 1 2/2 यानी 1, यानी m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, m माइनस n, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो उधर 0 लेकर आना है, तो इधर क्या होगा, m माइनस n, इधर इसको इधर क्या लेकर आना है, तो -1 बराबर 0, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, m माइनस n माइनस 1 बराबर 0, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई, यानी कुछ नहीं करना था हमें। देखो अगर हम इसको जोड़ देना तो माइनस ये वाला कटता, माइनस +1 -1, √21 हमारा बचता, ऑप्शन में कहीं भी √21 वाला मैटर नहीं था। तो हमने क्या किया, इसको घटाया, घटाने पर क्या होगा, √21 कट जाएगा और एक पीछे बच जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, √21 प्लस 1/2 माइनस करेंगे √21 माइनस 1/2, तो नीचे 2 आ जाएगा, इससे √21 प्लस 1 माइनस √21 प्लस 1 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, यानी m माइनस n बराबर कितना आया, 1 आया। तो m माइनस n माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो आज मैंने पढ़ाया है, 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मज़ा आएगा फुल, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।